गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग समझाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आपके सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अगला हमारा है टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पैसिव वॉइस। वॉइस की परिभाषा, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जिससे ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। यानी कि वॉइस क्रिया का वह रूप है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है, कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्ता, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह इसके प्रति कार्य किया जा रहा है। इसके प्रति कार्य किया जा रहा है। ठीक, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारी वॉइस की परिभाषा है कि वॉइस यानी वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या इसके प्रति कार्य किया जा रहा है। और इसके बाद वॉइस यानी कि वाच्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस, जो कि हमने पहले से ऊपर लिख दी है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एक्टिव को बोलते हैं कृत, और वॉइस को वाच्य यानी कर्तवाच्य। ठीक है, और उसके बाद है पैसिव वॉइस। यानी कि कर्मवाच्य। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आएगा एक्टिव वॉइस। इसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, यानी कर्ता जो है हमारा सब्जेक्ट वही कार्य करता है, और इसमें सब्जेक्ट की ही प्रधानता होती है, यानी इम्पोर्टेंस होती है सिर्फ सब्जेक्ट की। इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जो यही कार्य करेगा और यही हमारा इम्पोर्टेंस दिखाता है अपनी। तो अगला है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन होती है कि इसमें कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है ये नहीं जरूरी है, बस कार्य का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, अगला है हमारा पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है कि इसमें कार्य का होना जरूरी है, यानी जो हमारा वर्क है, ऑब्जेक्ट कार्य हो रहा है, वो इम्पोर्टेंस है। किसके द्वारा हो रहा है ये इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन वाली एक्टिव की, यानी इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता के द्वारा कार्य को किया जाता है। दूसरा है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, तो इसमें कार्य की प्रधानता होती है, किसके द्वारा कार्य हो रहा है ये जरूरी नहीं होता है। ये तो होगी डेफिनेशन। हम इसको उदाहरण बताते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमने बताया आप लोगों को कि इसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होगी कर्ता की, यानी कि ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही मीन्स क्या है वह, यानी कि ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें पता चल रहा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। अगला है हमारा पैसिव। तो पैसिव वॉइस की डेफिनेशन में बताई थी कि इसमें कर्म की प्रधानता है, यानी कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कार्य का पूरा होना इंपॉर्टेंट है। इसे हम बनाएंगे द क्रिकेट इज
क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस हमारे सेंटेंस हमारे होते हैं 12, ठीक है। जितने हमारे सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उन्हीं में से बनाए जाते हैं। सेंटेंस हमारे 12 होते हैं, तो एक्टिव वॉइस हमारे 8 सेंटेंसों के बनाए जाते हैं। अब वो सेंटेंस कौन कौन से हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं। हमारे सेंटेंस होते हैं 12, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हमारे चार पार्ट होते हैं पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी टोटल हमारे कितने होते हैं 12 सेंटेंस। लेकिन इन 12 सेंटेंसों में सिर्फ 8 सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। 8 सेंटेंस यानी 4 सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे पैसिव वॉइस से निकाल दिए गए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो अब 8 सेंटेंस कौन कौन, 4 सेंटेंस कौन सी है जो निकाले गए हैं वो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। और इसके बाद आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये वो 4 सेंटेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 पार्ट की पैसिव वॉइस नहीं बनाती है, ठीक है। ये आप लोगों को कितना पता चल गया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, किसमें चेंज करते हैं। अब जैसे हम हिंदी के सेंटेंस आपको देते हैं, यानी कि हम टेंस करने के लिए आपको देते हैं, तो पहले आपको हिंदी देते हैं बनाने के लिए देते हैं, आप उसका इंग्लिश बना के लाते हो। यानी हमने आपको प्रेजेंट का टेंस दे दिया, वह जाता है, तो आप इसे प्रेजेंट डेफिनेट इंग्लिश से बना के लाओगे। लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाते हैं एक्टिव पैसिव, तो इंग्लिश का टेंस होता है और उसे इंग्लिश में ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे कैसे चेंज करेंगे वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट डेफिनेट, सीरियल के हिसाब से पहला टेंस क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट यही टेंस है। अगर हम पैसिव वॉइस देंगे पहले बनाने के लिए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही देंगे, ठीक है। तो अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे। प्रेजेंट अगला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बदलेंगे, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस में ही रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। अब किस तरह आप ये तो बता दिया कि किसमें किसको चेंज करना है, अब कैसे चेंज करना है ये इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब किस टेंस को किस में बदलना है ये तो हमने बता दिया, अब कैसे बदलना है ये देखिए। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमने आपको दे दिया टेंस सब्जेक्ट, ये नोट हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट, सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, सब्जेक्ट होगा उसमें पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब की फॉर्म होगी, वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमारा बात ऐसे ही तो बनता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऐसे ही बनता है। अब ये हो गया हमारा सेंटेंस, यानी हम इसे मान लेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये हमने आपको दिया एक्टिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करेंगे, सबसे पहला चेंज करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहीं सबसे लास्ट में जो हमारा लिखा होगा वर्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम रख देंगे सब्जेक्ट की जगह, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम वो नहीं लगाएंगे जो हमारी टेंस में लगी है, बल्कि उस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे जिसमें हम जिस टेंस में हम इसे चेंज करेंगे। ये मान लो हमने इसे आपको दे दिया प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है आपका, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस दिया तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा ऑब्जेक्ट, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो प्रेजेंट डेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है अफर्मेटिव में, ठीक है। और हमने आपको अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया है। अच्छा, इस तरीके से देख लीजिए, अब अपन बताते हैं जैसे हमने दे दिया विनीता टेक्स फूड, ये सेंटेंस हमने आपको दिया, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि इसे पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। सेंटेंस हमने आपको दे दिया, इसे पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, किस टेंस का है, यस लगा है यानी प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला चेंज दोनों में क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी इन दोनों को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने समय सबसे पहले लगा देंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा फूड को लिखेंगे द फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाक्य को जिस टेंस में चेंज करना है उसकी हेल्प में लगाएंगे, यानी प्रेजेंट डेफिनेट का ये हमने लिया है, इसे कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हम बदलेंगे इसे, तो हमने लिखा पहले ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये जा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहे लगता है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इस लगाएंगे, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन चुकेंगे एज। उसके बाद क्रिया यानी वर्ब की फॉर्म, क्रिया क्या हमारी टेक, टेक मीन्स लेना, तो यहाँ पे टेक की टेकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये इसका नियम होता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दूसरे नंबर पे, वो भी उस टेंस के अनुसार जिस टेंस में हम वाक्य को बदल रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में आईएनजी लगाता है, लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसका रूल है। नंबर चौथा रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म के बाद लगाएंगे बाय, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद हम लगाएंगे बाय, जो कि कंपलसरी है। बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिख देंगे बाय के बाद VINE, ठीक है। ये इस तरीके से हमें चेंज करना होता है, यानी कि सबसे पहला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सबसे आगे जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसे हम कर देंगे लास्ट में, ये इसका नियम होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किस तरीके से चेंज करना है उसका नियम।
अब इसमें एक नियम और होता है कि देखो, अगर हमने नाम लिखा है ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में तो कोई टेंशन नहीं है, लिख दी। यदि सब्जेक्ट में हमारे नाम है तो हम उसे ऑब्जेक्ट में उठा करके रख देंगे। ऑब्जेक्ट में हमारे पीछे नाम आया तो हमने उसे उठा के रख दिया, ठीक है, आगे। लेकिन यदि आ गया ही, यदि सब्जेक्ट में हमारे आ गया ही, सी, आई, यू, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं इट, दे, हु। यदि हमारे सब्जेक्ट में आ गया ही, आ गया सी, आ गया आई, आ गया यू, आ गया इट, आ गया दे, आ गया हु, आ गया, तो इसे हम ऑब्जेक्ट बनाने समय कैसे लिखेंगे, यानी कि वाक्य के अंत में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसे बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, ही का कर देंगे एम, ठीक है। सी है तो कर देंगे, आई है तो आई का आ जाएगा मी, यू का चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रखेंगे। इट है तो इट का हो जाएगा इट का इट ही रहेगा, इट का चेंज नहीं करते हैं। दे है दे का कर देंगे दैम, हु है तो हु का कर देंगे हु, ठीक है। ये हमारा चेंज होता है, यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही आ रहा है उसे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिम लिखेंगे। यदि हमारा ऑब्जेक्ट हिम है तो उसे जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लिखेंगे, ना कि हिम ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गए सेंटेंस के रूल्स। यानी कि पहला रूल्स क्या था हमारा, पहला रूल्स था कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा रूल था कि जिस टेंस में बदलते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तीसरा नियम था हमारा कि इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस हो, ठीक है। चौथा रूल्स है हमारा कि इसमें टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि जिस टेंस में चेंज करेंगे उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पांचवा रूल था कि इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, प्रोनाउंस, यानी ये जो हमने वर्ड लिखे हैं इनको प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट में इस तरीके से बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रोनाउंस में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गए रूल्स। अब सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो ये टेंस अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे कि पहला टेंस है, सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसका चेंज करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये नहीं कोई भी कॉन्टिन्यूअस कर दूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। किस तरीके से बदलेंगे एक बार फिर हम लिख देते हैं आप लोगों के सामने नोट। सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा हमारा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको सेंटेंस दिया जाएगा, इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। पहला टेंस है हमारा आई राइट ए लेटर,
पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, पूरा लेंगे, यानी कि छोड़ दें, अगर ए लिखा है एम लिखा है दा लिखा है तो पूरा यहीं से लेंगे, ए लेटर, ए लेटर, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज आर और एम। तो लेटर, लेटर हमारा एक वचन है, एक वचन में आएगा हमारा इज, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया क्या है हमारी, राइट, राइट मींस लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, रिटन, ठीक है, ये हो गई ए लेटर इज रिटन। उसके बाद क्या लिखवाया था हमने, बाय, बाय इज कंपल्सरी, यानी थर्ड फॉर्म बाय इज कंपल्सरी। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फॉर्म होगी बाय हो गया, बचा क्या आई। आई को जब ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो लिखेंगे मी, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा द प्यून, द प्यून रिंग द